देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपना विचार रखेंगे। आज यूटीसी के मेंबर होने के नाते राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र ठाकुर आज इस महाधरना में, महापड़ाव में संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय श्रमिक संगठन की ओर से जो 3 दिवसीय धरना का जो आयोजन किया गया है उसमें मैं भी शिरकत किया हूं। और ये आम आवाम की नहीं, लड़ाई बहुत सदियों से है जो किसानों के साथ केंद्र सरकार ने ठगने का काम कर रहा है। साथियों, अभी मैं महाधरना के बगल में ही हूं और अब अभी हमारा स्पीच भी हुआ है कि जो समन्वय समिति है, जो किसान का जो मांग है वो सारा मांग जायज है और केंद्र सरकार के जो नीति है वो गलत नीति है, जिसके कारण किसान और मजदूर यहाँ पिसा रहा है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो देश के बनाने वाले नेता लोग थे, जो अपने आप को कहते थे कि किसान और मजदूर 80% हमारा गांव में निवास करता है, लेकिन यह केंद्र सरकार जो गूंगा और बहरा और अंधा है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इनके हक और अधिकार जो है कैसे दें। साथियों, अभी देखिए यहाँ बिहार सरकार पर भी है, हमने कहा अभी जातीय जनगणना हुई, जातीय जनगणना के बाद जो आरक्षण नीति है वो भी आरक्षण नीति गलत है, आरक्षण नीति गलत है। और अभी जो हमारा जो मांग है, जो किसानों के पक्ष में जो किसान जो आंदोलन है, जो मजदूर आंदोलन है, इसके लिए जो अभी हजारों हजार के भीड़ में और जो बिहार में सारे किसान और मजदूर जो है एकदम एकीकरण हो करके आह्वान करने के लिए आए हैं कि जब तक हमारा किसान और मजदूर का हक और अधिकार नहीं मिलता है, ये लड़ाई हमेशा निरंतर चलेगा। और मैं भी आह्वान करता हूं अपने संगठन के माध्यम से, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि हमारा भी संगठन आप यूटीसी के साथ या संयुक्त जो मोर्चा है किसान मजदूर का जो संगठन है, इंटेक का है या जो भी संगठन हमारे, वो संगठन के साथ हम किसान और मजदूर के साथ हैं। बिहार के तमाम आवाम से मेरा आह्वान है कि आप इस किसान आंदोलन में, मजदूर आंदोलन में आप हम लोग के साथ दें और आपकी लड़ाई सारा का सारा मांग आपका जायज है। हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं माननीय श्यामनंदन ठाकुर साहब जी, और विशेष रूप से श्यामनंदन बाबू आपको बताएंगे कि हम लोग का जो बिहार में अभी जातीय जनगणना के और आरक्षण पर जो नीति निर्धारित किया गया उसमें भी कहीं गलत फहमी सरकार के पास है और लगता है कि हम लोग के साथ अति पिछड़ा के साथ धोखा मिल रहा है। इसलिए मैं बिहार सरकार से ये मांग करता हूँ कि पुनः अभी जो आरक्षण नीति है उस पर भी जो हम लोग को जो ठगने का काम करे वो ठगना थोड़ा सा बंद करें और हम लोग को उचित न्याय और उचित स्थान आरक्षण देने का प्रावधान किया जाए। जितेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच। किसानों की पुरानी मांग है, लेकिन सरकार के अनदेखी के कारण आज हम लोग को यहाँ जाम करना पड़ा और महापड़ाव लगा। जो किसान आज 80% लोग खेती पर डिपेंड करते हैं और वही खेती करने वाले लोग भूखे हैं, पठाल है, उनका स्थिति खराब है। लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने सुख और सुविधा से लेस होकर हम गरीबों को दबाने का काम कर रहे हैं और उसके साथ सरकार उसको प्रोत्साहन दे रही है। एक गलत नीति नहीं चलेगी। अब किसान जाग गया है, मजदूर जाग गया है, हम एक हो गए हैं और ऐसे सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। रविंद्र कुमार, कहाँ से? धनरुआ मसौड़ी, पूर्व अध्यक्ष राजद। आज जो किसान मजदूर आंदोलन का महापड़ाव का अंतिम चरण में धरना है, मैं 27 तारीख को भी था, 28 को भी था और आज भी मैं हूँ। 4 बजे धरना समाप्त हो जाएगा और ये धरना केंद्र सरकार के मजदूर और किसान के जन विरोधी जो नीति लागू किया गया है एमएसपी कानून के तहत और 4 नए कानून जो मजदूरों का लाया गया है उसके विरुद्ध में है और सरकार की इस
मैंने कठोरतम जो नीति लाया है इसकी मैं तीव्र निंदा करता हूं। और नरेंद्र मोदी साहब के जो बिल पास करवाए हैं, ये हम लोग धरना के माध्यम से पूरे देश में जो आज आंदोलन चल रहा है सभी राज्यों में, ये मैं सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसको जल्द से जल्द समाप्त करके मजदूर के हितों में काम किया जाए। क्योंकि पहले मजदूरों के हित में ये था कि हम 8 घंटा काम करेंगे, लेकिन आज मजदूरों का जो नियम आया है, 4 नया जो बिल आया है, उसमें 12 घंटा काम करने का प्रावधान लाया गया है। इसके लिए क्या है कि अब मजदूर लोग माने केस भी नहीं कर सकता है, न्यायालय में भी नहीं जा सकता है। अगर न्यायालय में जाना होगा इसके लिए हमको स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। ऐसे कानून को जो नरेंद्र मोदी और उनकी गठबंधन की जो सरकार लाया है, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। और साथ ही साथ जो भारत सरकार का जो रोहिणी आयोग कमीशन का जो रिपोर्ट है और बिहार राज्य सरकार का जो आरक्षण का जो नीति है 75% का, इसमें जो कोताही बरती जा रही है, इसकी भी मैं निंदा करता हूं। राज्य सरकार से मेरा अपील है कि जो आरक्षण बढ़ा वो आरक्षण कर्पूरी ठाकुर के फार्मूला के आधार पर, वर्गीय आधार पर होना चाहिए। अगर वर्ग के आधार पर नहीं हो पाएगा तो अत्यंत पिछड़ी जातियां जो बहुत पीछे है और बैकवर्ड क्लास में जो बहुत पीछे जातियां हैं, वो अभी भी पीछे रह पाएंगे। क्योंकि इसमें जो मलाईदार जो पार्टियां हैं, जिसको क्रीमी लेयर बोला जाता है, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो वंचित और गरीब वर्ग है वो वंचित रह जा रहे हैं। इसलिए राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि अगर वो आरक्षण जो लागू किया गया है, उस आरक्षण में कर्पूरी फार्मूला के तहत वर्गीकरण हो, ताकि सभी को समान भागीदारी मिले, जिसमें महिलाओं की भागीदारी हो, अत्यंत पिछड़ी जाति को भागीदारी हो, स्वर्ण जातियों की भी भागीदारी हो और बैकवर्ड क्लास के गरीब जातियों की भी भागीदारी हो। ये ऐसी अगर कानून होता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। नहीं तो बिहार सरकार के जो आरक्षण नीति है, इस नीति के खिलाफ यूटीयूसी और हमारा जो राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच है, इसको हम राज्य स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसके लिए हम लोग माहौल तैयार कर रहे हैं। और अगर सरकार बात को मान लेता है तो ठीक है, नहीं तो हम भारत सरकार और एक गठबंधन सरकार के विरोध अपना मत भी विभाजन करेंगे। श्याम नंदन ठाकुर, राष्ट्रीय अति पिछड़ा अधिकार मंच।